इस बात में तो कोई शंका नहीं है कि बिना स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय गए आप जीवन में वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां आप आज पहुंचे हैं। और शेयर बाजार में भी बिना सही प्रशिक्षण पाए आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, यह शर्तिया बात है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज के युग में आपको घर से कहीं जाना नहीं पड़ता, सब कुछ घर बैठे आप तक पहुंच जाता है और आप तक शेयर बाजार की हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचे, इसका बीड़ा मैंने उठाया है। जैसे क्लासरूम में बचपन में आप तक बहुत ही बहुमूल्य जानकारी पहुंची थी, बस आपको साथ देना है और हां, बड़े ध्यान से बातचीत सुननी है, क्योंकि क्लासरूम का अपना ही एक अनुशासन होता है। तो इसी अनुशासन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। और हां, आगे बढ़ने से पहले प्रभु को प्रणाम और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हम जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से क्लासरूम शुरू कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिले, बाजार के बारे में जागरूकता सब तक पहुंचे, किसी के मन में कोई भी अंधकार, अज्ञान का न रहे। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे यकीन है आपको बिल्कुल वही फीलिंग आ रही होगी जो फीलिंग पहले दिन स्कूल जाते हुए या पहले दिन कॉलेज जाते हुए आई होगी। आज से शुरू हो रहा है एक बिल्कुल नया अध्याय आपकी ट्रेनिंग का, आपके जीवन का। मैं चाहता हूं कि शेयर बाजार का हर कॉन्सेप्ट आपको पता हो, और वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं जो आपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सीखे हैं। बिल्कुल बुनियादी बातचीत से एक एक करके हर विषय की हम चर्चा करेंगे। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा यहां नहीं हो सकती। हर विषय पर बात करेंगे, बाजार के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। वो छोटी बड़ी बातें जो कि आमतौर पर हम अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उन तमाम चीजों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान आपको इस क्लासरूम से मिलेगा। क्या होता है आईपीओ, क्या होता है शेयर, क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस, कैसे देखा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, आरओसी क्या है, आरओई क्या है, ये तमाम चीजें जो हम दिन रात सुनते हैं लेकिन ठीक ठीक पता नहीं होती हैं। आधा अधूरा ज्ञान तो लगभग सभी के पास आज के युग में है, लेकिन पूरा मुकम्मल पुख्ता ज्ञान मिलेगा। शुरुआत आज होने जा रही है, तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। अब शुरू होने वाला है आज का क्लासरूम सेशन। और हां देखिए, यह सेशन पूरी तरह से लाइव है, यानी इस सेशन की जान है हमारे स्टूडेंट्स। और क्लासरूम क्या है वो जिसमें स्टूडेंट्स ना हो। तो इसलिए मान करके चलिए कि आप भी इस क्लासरूम में जुड़े हैं और जो सवाल आपके मन में आता है वो लगातार दागते रहिए, क्योंकि आपके सवालों से ही इस क्लासरूम की दिशा तय होगी। हम तब तक उसी गति से चलेंगे जिस गति से सारे स्टूडेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि सभी को साथ लेकर के चलना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं क्लासरूम, और बिल्कुल बुनियादी बातों से आज के क्लासरूम का आगाज करेंगे। धीरे धीरे करके बड़े ही जटिल कॉन्सेप्ट्स तक पहुंच जाएंगे। उन विषयों पर बात करेंगे जो विषय काफी मुश्किल दिखाई देते हैं लेकिन असल में बहुत आसान होते हैं। मिसाल के तौर पर ऑप्शन ग्रीक्स, इसकी भी चर्चा आगे चलकर इस क्लासरूम में होगी। तो अगर नियमित आप ये क्लासरूम अटेंड करते हैं तो मेरा एक दावा है, दावा यह है कि शेयर बाजार से जुड़ा हर छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पता होगा, आपका एनालिसिस बेहतर होगा, बाजार को लेकर आपकी समझ बेहतर होगी। यह वो नॉलेज है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, कम से कम इस तरह संगठित रूप से शायद ही मिले। देखिए, ये जो क्लासरूम है ये सभी के लिए खुली है। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, बाजार में बरसों हो गए हो आपको, या बाजार में बिल्कुल नया नया प्रवेश किया हो आपने, यह क्लासरूम सबके लिए खुला है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें तो बाजार में इतने साल हो गए, हमें ये छोटी मोटी चीजों में भला क्या दिलचस्पी, तो याद रखिए कि बड़े से बड़े निवेशक, पुराने से पुराने निवेशक भी कई बार छोटी छोटी चीजों में मात खा जाते हैं। और आपको पूरा ज्ञान हो, काम का ज्ञान हो, इसीलिए यह क्लासरूम मैंने शुरू किया है। तो आपको इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह टीचर की बात सुननी है, वरना पड़ेगी डांट। और हां, एक चीज और याद रखिए, यहां पर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछने पर कोई रोक टोक नहीं है। सब्जेक्ट से जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आए तो तुरंत दाग दीजिए, और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे क्लासरूम में जैसे ही मौका लगेगा। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लासरूम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के साथ। तो पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं शेयर बाजार की। और शेयर बाजार की जब आप चर्चा शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आती है, जिसके जरिए लाखों लोग अपने शेयर बाजार की जर्नी हर साल शुरू करते हैं, वो चीज है आईपीओ। जी हां, आईपीओ में आप सभी ने कभी ना कभी हिस्सा जरूर लिया होगा। हिस्सा न लिया हो तो आईपीओ की धूम आप तक जरूर पहुंची होगी। आपने कोई ना कोई विज्ञापन देखा होगा कि फला फला कंपनी इस तारीख को इतने हजार इक्विटी शेयर इस कीमत पर जनता को देना चाहती है, और उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। और आईपीओ देखिए भारत में बिल्कुल होलसेल में आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी गए वर्ष ही कई सारे आईपीओज आए, यानी कि हर महीने लगभग 5-6 नए आईपीओज आए, और ये आईपीओज को जबरदस्त रिस्पांस मिला। जनता बड़े पैमाने पर इन आईपीओ में पैसा लगाने लगी है। तो आज सबसे पहले क्लासरूम में समझेंगे कि भला ये आईपीओ क्या बला है।
क्यों कंपनियों को आईपीओ लाना पड़ता है और आईपीओ के पेज क्या हैं। देखिए, आईपीओ भी उतना आसान नहीं है जितना कि आपको दिखता है। यह भी पूरा एक प्रोसेस है और इससे भी जुड़े कई सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में यकीनन आपका ज्ञान कम होगा। तो आइए पूरा ज्ञान करते हैं, यानी कि बात को मुकम्मल करते हैं, शुरुआत करते हैं आईपीओ से। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये जो आईपीओ हैं ये किसी भी उस कंपनी को लाना पड़ता है जो बाजार में प्रवेश कर रहा हो। देखिए, कंपनियां कभी भी शेयर बाजार को ध्यान में रखकर शुरू नहीं होती हैं। कंपनियां तो कारोबार है, व्यापार है, बिजनेस है, जो कि भारत में बरसों से, सदियों से होता रहा है। देखिए, जितना एंटरप्रेन्योरल भारत के लोग हैं, शायद ही विश्व में कोई और समुदाय आपको ऐसा दिखे। भारत में लोग काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसीलिए हमारे यहां एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरह से फैल रही है, शायद ही विश्व में कहीं हो। अब एक मिसाल आपको देता हूं। धीरू भाई अंबानी के बारे में हम सब जानते हैं। एक जमाने में धीरू भाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप में काम किया करते थे और वहां से उन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी शुरू की और इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। हजारों लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया और सैकड़ों शेयर बाजार के लोगों को करोड़ों रुपया कमा करके दिया। तो शुरुआत किसी भी व्यापार कारोबार की छोटी होती है, तो शुरू में जो रकम चाहिए उसका बंदोबस्त कंपनी का फाउंडर, यानी कि कंपनी शुरू करने वाला व्यक्ति स्वयं से लाता है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होता है, पैसे की जरूरत आन पड़ती है। अगर पैसा ना हो तो विस्तार पर भी रोक लग जाती है और पैसा आता है अलग अलग सोर्सेस से। शेयर बाजार से अगर पैसा रेस करना हो तो उसका जरिया है आईपीओ, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए आप शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और जन साधारण से पैसा ले सकते हैं, यानी उन्हें हिस्सेदार बनाकर अपनी कंपनी के शेयर्स देकर के अपने कारोबार में उनको साझेदार बना सकते हैं। और इसी तरह से दुनिया भर में बड़ी वेल्थ बनी है, बड़ी कंपनियां बनी हैं। तो इसको पूरी तरह विस्तार से समझेंगे कि इसके पीछे की सोच क्या है, क्यों आईपीओ लाना कंपनी के लिए फायदेमंद होता है और कई बार बड़ा नुकसानदेह भी होता है। तो आईपीओ की पूरी महिमा आइए जानते हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आईपीओ कैसे आते हैं और आईपीओ लाने से पहले कंपनी क्या सोचती है, उसका मैनेजमेंट क्या सोचता है। और ये मैं आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए बताने वाला हूं, क्योंकि एक मेरे बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं। कुछ साल पहले उनकी कंपनी लिस्ट हुई और लिस्टिंग से पहले वो बड़े ही कंफ्यूजन में थे, बड़े ही परेशान थे कि करें आईपीओ या ना करें। क्योंकि देखिए, आईपीओ करना कंपनी के लिए कोई बहुत क्लीन चॉइस नहीं होती है, काफी मुश्किल फैसला होता है। आईपीओ कर लेने के फायदे और नुकसान क्या हैं, आइए समझते हैं कि प्रमोटर क्या सोचता है आईपीओ लाने से पहले। तो आईपीओ लाने के यूं तो बहुत सारे फायदे और वजह होती हैं। मिसाल के तौर पर एक बड़ी वजह आईपीओ लाने की है कि कंपनी हमेशा चाहती है कि किसी बड़े निवेशक को एग्जिट मिल जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कंपनी में किसी वीसी या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का बड़ा निवेश है, तो उनकी यह शर्त होती है पैसा देने से पहले कि हम पैसा तभी देंगे जब आप इतने टाइम पीरियड में एक आईपीओ लेकर के आएंगे। कई सारी कंपनियां हाल फिलहाल में ऐसी लिस्ट हुई हैं जिनमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को एग्जिट देने के लिए आईपीओ लाना पड़ा है। तो आईपीओ कई बार इस वजह से आता है कि निवेशक निकलना चाहते हैं। आईपीओ लाने की एक बड़ी वजह यह होती है कि जैसा भारत में अक्सर होता है कि सारी कंपनीज फैमिली ओन्ड होती हैं। जो परिवार चला रहा होता है व्यापार, वो चाहता है कि भाई हमने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, क्यों ना अब इस बिजनेस से कुछ पैसा निकाला जाए, कोई वेल्थ क्रिएट की जाए। और अपनी वेल्थ को रियलाइज करने के लिए भी प्रमोटर कई बार आईपीओ लेकर के आते हैं। आईपीओ लाने का एक बड़ा फायदा कंपनी को यह होता है कि वो कंपनी रडार पर आ जाती है, सबके नोटिस में आ जाती है, सब उसका नाम जान जाते हैं। इससे कंपनी के प्रमोटर की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर कोई लिस्टेड एंटिटी किसी दूसरी कंपनी से कोई कारोबार करती है तो लोगों का विश्वास ज्यादा होता है कि आखिरकार कंपनी लिस्टेड है, एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती है, तो उस कंपनी का रुतबा, उस कंपनी का स्थान, उसका सम्मान बढ़ जाता है। तो लिस्टिंग की एक बड़ी वजह यह भी होती है। फिर देखिए, आज के जमाने में लिस्टिंग करने की एक और बड़ी वजह है ईसॉप्स। जी हां, हर प्रमोटर चाहता है कि जो कंपनी में काम कर रहे लोग हैं, जिन्होंने कंपनी बनाने में इतना योगदान दिया है, उनको भी रिवॉर्ड किया जाए। रिवॉर्ड करने का आज के आधुनिक युग में एक बहुत बड़ा तरीका है कि कंपनी के एम्प्लॉइज को कुछ स्टॉक्स दिए जाएं, शेयर्स दिए जाएं। अब वो तो तभी मुमकिन है जब आपकी कंपनी लिस्टेड होगी। तो इस वजह से लिस्टिंग कराने की एक बड़ी वजह यह होती है कि ईसॉप के जरिए आप अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करना चाहते हैं, और ये विशेष रूप से टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में, यानी आईटी इत्यादि बिजनेसेस में ये एक बड़ी वजह होती है लिस्टिंग की। इसके अलावा देखिए कई सारी और वजह है। मान लीजिए आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टिंग के बाद आपको कोई दूसरी कंपनी नजर आती है जिसको आप खरीदना चाहते हैं। देखिए, आज के युग में एक कंपनी अपने से छोटी कंपनी को खरीदने का प्रयास करती रहती है और इसको हम कहते हैं मर्जर या एक्विजिशन। जब आप एक्विजिशन के लिए बाहर निकलते हैं और आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो आपको आमतौर पर
पैसा देकर यानी कि कैश देकर के ही दूसरी कंपनी खरीदनी पड़ती है। लेकिन यदि आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप अपने शेयर के बदले भी उस कंपनी को खरीद सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि इन दो कंपनियों का विलय हो रहा है और ये डील जो है इसमें शेयर का एक स्वैप रेशो निकल करके आएगा। ये सब तब संभव है जब आपकी कंपनी भी लिस्टेड हो। तो एक लिस्टेड कंपनी बड़ी आसानी से दूसरी कंपनी के साथ डील बना सकती है और यह कंपनी के प्रमोटर और कंपनी के हित में होता है, तो इसीलिए कंपनियां चाहती हैं कि वो लिस्ट हो जाएं। तो लिस्टिंग के और भी बड़े सारे फायदे हैं, जैसे वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है। फिर देखिए प्रोसेस सारा प्रॉपर हो जाता है। देखिए जैसे ही आप लिस्टिंग कराते हैं आप पूरी तरह से हर तरह से आपका हर प्रोसेस, आप क्या कर रहे हैं, कितना मुनाफा कमाते हैं, आपका ऑडिटर कौन है, आपकी कंपनी का सीएफओ कौन है, ये तमाम जानकारी पब्लिक डोमेन में हो जाती है और ऐसा होने से आप पर निगरानी बढ़ जाती है। इसके कारण कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुधर जाती है। अब ये शब्द जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आप दिन रात सुनते होंगे, लेकिन इसके मायने हम सीखेंगे क्लासरूम में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भारी सुधार होता है, आपकी कंपनी प्रोफेशनल हो जाती है, ज्यादा विश्वसनीय हो जाती है। तो ये सारे फायदे हैं लिस्टिंग के और इसीलिए कंपनियां इतनी मेहनत करके लिस्टिंग करवाती हैं। देखिए अगर लिस्टिंग ना होती तो आज जिन धनाढ़य के बारे में आप सुनते हैं, जिन धन कुबेरों की आप चर्चाएं सुनते हैं, फिर चाहे गौतम अडानी हो या धीरू भाई अंबानी हो या विश्व में दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो, ये तमाम लोग इतने धनी इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि इनकी कंपनीज लिस्टेड हैं। लिस्टेड कंपनीज के जरिए ही बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है और इसीलिए लिस्टिंग कराना कंपनियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए अगर हमें पीछे की साइकोलॉजी पता है तो हमें ये पूरा प्रोसेस बेहतर ढंग से समझ आता है। अब देखिए सवाल अनेकों आ रहे हैं, आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल आए हैं। एक सवाल आया है कि सर आईपीओ तो लगता ही नहीं है। देखिए एक चीज बताता हूं आपको, आईपीओ कोई लॉटरी नहीं है जिसको लगना चाहिए। आईपीओ देखिए एक निवेश का माध्यम है। यह बात सही है कि अगर आईपीओस नहीं होते तो इतने बड़े पैमाने पर रिटेल निवेशक बाजार में रुचि नहीं लेते और इसीलिए आईपीओ की अपना महत्व है। जो कंपनियां बाजार में लिस्ट होती है वो चाहती है कि बड़े पैमाने पर छोटे निवेशक उनके साथ जुड़ें, जिससे कंपनी का शेयर होल्डर बेस बढ़े। आमतौर पर जिन कंपनीज पर जनता विश्वास करती है वो कंपनियां बहुत आगे तक जाती हैं। तो आईपीओ कैसे लग सकता है आपका, इसकी भी चर्चा हम लोग क्लासरूम में आगे करेंगे। अभी तो शुरुआत है, आज तो पहली क्लास है और देखिए घंटी बज चुकी है, यानी कि आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा हो गई है। लेकिन ये पहली क्लास थी, अभी बहुत सी और क्लासेस आएंगी, कई सारे विषयों पर हम बात करेंगे। आईपीओ की भी सारी तह खोल देंगे जिससे आपको ठीक से पता हो कि आईपीओ का प्रोसेस क्या है, कैसे आईपीओ आता है और क्या कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फिर ऑप्शंस पर आएंगे, फ्यूचर्स पर बात करेंगे, शेयर्स की चर्चा करेंगे, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे। तो जो कुछ भी बाजार से जुड़ा है वो कुणाल के क्लासरूम में चर्चा में आएगा। तो कैसा लगा आपको आज क्लास का पहला दिन, ये मुझे जरूर बताइएगा और बिल्कुल बेबाक होकर के ईमानदारी से अपने कमेंट्स मुझ तक भेजिएगा। जहां पर भी सुधार की गुंजाइश है सुधार करेंगे। और हां, आपके सवालों के बिना तो क्लासरूम नहीं चलेगी, तो सवाल दागिएगा कमेंट में। अगली क्लासरूम में आपके सवालों को मैं लूंगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको यही मिलेंगे, किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव अ ग्रेट वीक अहेड।